हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानीजी.इन पर। आज 19 अगस्त को आरआरबी क्लर्क का मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें फर्स्ट सेक्शन यानी रीजनिंग की, तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मंथ पजल थे, जिसमें 7 मंथ प्रोवाइड थे। और इसका जो मेरा सिक्वेंस बना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैं इसका जो ऑर्डर बता रहा हूँ वो ऊपर से लास्ट तक है, ठीक है, मतलब अपर से बॉटम तक है। इसमें जो सीक्वेंस बना था वो बना था बी, देन ई, डी, ए, एफ, सी और लास्ट में था जी, ठीक है। आपका क्या बना था उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं, 5 क्वेश्चन मंथ पजल के आए थे, जिसमें 3 मंथ प्रोवाइड थे और 2 डेट्स दे रखी थी, 4 और 23। इसका जो सीक्वेंस बना था जो मुझे याद रहा है, बी, डी, एफ, सी, ए, ई, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए थे कोडिंग डिकोडिंग के, चाइनीज कोडिंग थी, इजीली बन रहा था। 5 क्वेश्चन की स्क्वायर पजल आई थी, जिसमें जो कॉर्नर पे जो पर्सन बैठे हुए थे वो इनसाइड फेस थे, और जो साइड पे बैठे हुए थे ना उनका आउटसाइड फेस था, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें ब्लड रिलेशन के थे, 3 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग के थे, 1 क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, उसके बाद एक पेयर काउंटिंग का आता है जो नॉर्मल क्वेश्चन वो वाला था, और एक स्पेल वाला था जिसमें जो लेटर बन रहे थे उसमें था टी ओ एन ई। तो इससे 2 अपने पास वर्ड बन रहे हैं, एक तो नोट बन रहा है, एक टोन बन रहा है, इसलिए इसका आंसर वाई आ जाएगा उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के थे और 3 क्वेश्चन थे सिलॉक के। ओवरऑल इस प्रकार से आपके 40 क्वेश्चन आए थे। लेवल काफ़ी अच्छा था, जो मतलब 12 और 13 तारीख को पूछा गया है, सेम लेवल था, ठीक है। ना तो ईजी था ना हार्ड था, मतलब क्लर्क के लेवल में शिफ्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें मेरे ओरल अटेम्प्ट जो रहे, वो ओरल अटेम्प्ट में आपको लास्ट में क्वांट का रिव्यू देने के बाद सारा बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट की, तो इसमें एक डीआई आई थी लाइन ग्राफ की, जिसमें मेटल और वुड करके कुछ डेटा दिया हुआ था पीक्यूआरएस की फॉर्म में, ठीक है। 4 वेरिएबल थे और मेटल और वुड का कुछ काउंटिंग में डेटा वहाँ पर था, चेयर्स का। फिर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे टेबल डीआई के, उसमें ट्राउज़र और शर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मतलब उससे रिलेटेड डेटा था। फिर 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज़ के थे, इजीली बन रहे थे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा था। मल्टीप्लिकेशन के भी सीरीज़ थी, और क्यूब का भी एक सीरीज़ में ऐसा फॉर्मेशन था, 4 क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, वो ऐड हो रहा था वो नंबर, ठीक है। फिर बात करें, 12 से 13 सिंप्लीफिकेशन थे। अब इसमें जो सिंप्लीफिकेशन आए थे उसमें क्वेश्चंस में ऐसा था कि 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म ऐसे नंबर थे, उसके अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा लेंथी सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को नहीं मिला इसमें। फिर अर्थमेटिक की बात करें तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे वो सारे अर्थमेटिक के थे, 12 से 13 क्वेश्चन आप मान सकते हो। अर्थमेटिक में जो मुझे टॉपिक याद रहे हैं उसमें सीआई का क्वेश्चन आया था, एक एवरेज का क्वेश्चन आया था, इसमें बोला था एबीसी का जो एवरेज है वो बी की वैल्यू के इक्वल है और ए प्लस बी की वैल्यू 72 है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा था। उसके बाद एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, एक डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन था, जिसमें 30,000 कुछ बाइक या किसी और आर्टिकल की प्राइस थी, उसमें हर साल 20% की रेट से डेप्रिसिएशन होता है, 2 साल का, तो उसकी वो वैल्यू बतानी थी। उसके बाद एक एसआई का क्वेश्चन आया था, जिसमें नॉर्मल एसआई कैलकुलेट करना था, मतलब एसआई आपको वो इंटरेस्ट दे रखा था और उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना था, और फिर वो 10% बता रखा था उसकी मंथली इनकम का। तो उसमें 24,000 के समथिंग कुछ आंसर आ रहा था। तो ये ओवरऑल पेपर मेरा रहा था, इसमें मैंने 40 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग के। लगभग मेरा रीजनिंग हो गया था 19 मिनट में, और रिमेनिंग जो टाइम बचा था 26 मिनट, उसमें मेरा क्वांट इजीली पूरा हो गया था, और मेरे पास लगभग 2 मिनट या 1:45 के समथिंग मेरे पास टाइम बचा हुआ था मिनट में। तो उसमें मैंने फिर वो जो इसमें रीजनिंग में एक क्वेश्चन, सॉरी, इसमें एक वो भी रह गया है रीजनिंग में, 5 क्वेश्चन वो वाला आए थे, 3 वर्ड का जो पेयर होता है ना, उस टाइप से 5 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा लेंथी होती है उसकी लैंग्वेज, तो इसलिए मेरे पास जो समय बच रहा था 2 मिनट का, उसमें मैंने उसको वापस से रीचेक कर लिया था। तो ओवरऑल मेरे 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट रहा है। अब उसमें एक्यूरेसी अगर 1 या 2 क्वेश्चन में कभी जल्दबाजी में मिस्टेक होती है तो क्या होती है, देखते हैं बाद में रिजल्ट क्या आता है, और रिजल्ट जो भी आएगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आंसर आपको बताए हैं आपके क्या बने थे वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।